दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के विज्ञान विषय के चैप्टर फर्स्ट की क्लास 10th साइंस के पहले चैप्टर में क्विक रिवीजन करने वाले हैं हम। कक्षा 10 के विज्ञान विषय के पहले पाठ को परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो के द्वारा हम पहले पार्ट का क्विक रिवीजन कर पाएंगे तथा उसके लास्ट में हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे हमारा ये पूरा पार्ट कवर हो जाएगा रिवीजन के रूप में। इस पार्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं। इस शॉर्ट वीडियो में पूरा पार्ट एक साथ आपको कवर किया जाएगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। इसी प्रकार हम सभी पार्टों का एनालिसिस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला पार्ट कक्षा 10 विज्ञान विषय का। विज्ञान विषय का पहला पार्ट केमिस्ट्री का पार्ट है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस पार्ट के अंतर्गत हमें रासायनिक अभिक्रिया उन समीकरणों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, नए पदार्थों का निर्माण होता है और नए पदार्थों का क्या होता है, नया गुणधर्म होता है। और रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, एक तो अभिकारक होता है, एक होता है उत्पाद। तो इसको किस प्रकार से व्यक्त करते हैं? अभिकारक बाईं तरफ, उत्पाद दाईं तरफ, इन दोनों के मध्य में एक तीर का निशान लगाया जाता है। और अभिकारकों को और उत्पादों को आपस में किससे प्लस का निशान लगा के दर्शाया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं वे प्रक्रियाएं हैं जिनमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थों का निर्माण होता है। किसी अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि बाएं और अभिकारक तथा दाएं और उत्पाद व मध्य में तीर का निशान लगा दिया जाता है। अभिकारकों व उत्पादों में योग का चिन्ह लगाया जाता है। अब हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें अभिकारक के द्वारा उत्पाद की प्राप्ति होती है। तो अभिकारक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो अभिक्रिया में नए बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो इनसे क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसके बारे में, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तो क्या है, यहाँ पे अभिकारक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? उत्पाद है। इनको दर्शाने के लिए हमने किसका उपयोग किया है? अभिकारक में दो एक से अधिक अभिकारक है तो योग का निशान लगाते हैं, और इन दोनों के बीच में क्या लगाते हैं? तीर का निशान। ठीक है ना? तो ये क्या है? एक अभिक्रिया है। अब इसे शब्द समीकरण भी कहते हैं, यानी कि शब्दों के रूप में जो समीकरण लिखा जाता है उसे क्या कहता है? शब्द समीकरण। अभिक्रिया को शब्दों के रूप में लिखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? शब्द समीकरण। और शब्द समीकरण के रूप में लिखने से समीकरण क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं? रासायनिक सूत्रों के रूप में व्यक्त करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में व्यक्त न करके रासायनिक सूत्र के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा पूछी जाए तो क्या कहा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्र के रूप में व्यक्त किया जाए, क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ अभी हमने शब्द समीकरण पढ़ा था, क्या? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उसको जो शब्द समीकरण था उसको उसके रूप में लिख दिया हमने सूत्र के रूप में। मैग्नीशियम को एम जी से लिखते हैं, बीच में प्लस का निशान, ऑक्सीजन को O2 से। ये दोनों क्या है? अभिकारक। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या है? अभिकारक है। दोनों के बीच में तीर का निशान। अब उत्पाद बनेगा। उत्पाद क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या बना है हमारे पास? ये है पूरा रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण है। ये रासायनिक अभिक्रिया भी है और रासायनिक समीकरण है। तो इस चैप्टर की सबसे पहले हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एक अभिक्रिया होती है, प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है? नए पदार्थों का निर्माण होता है, नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है। अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है,
इन दोनों को आपस में तीर एक निशान लगा देता है बीच में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरणों के बारे में। सबसे पहले असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? वह रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान न हो, असंतुलित या कंकाली समीकरण कहलाता है। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। कंकाली समीकरण वह समीकरण होता है जो क्या होता है, अनबैलेंस होता है, अर्थात जिसमें अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती, यानी कि तीर के निशान से पहले और तीर के निशान के बाद क्या होता है, जैसे A प्लस B टेंड्स टू C प्लस D, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है जिसका क्या हुआ है, क्या है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे यहाँ जो जितने परमाणु हैं उतने परमाणु इधर नहीं होते, अभिकारकों की संख्या और उत्पादों में अभिकारक इसकी संख्या, परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, तो क्या कहलाती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। और असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण कहते हैं। ठीक है ना। अभी हमने जो बात की थी किसकी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बना था, MgO। तो यहाँ क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ परमाणुओं की संख्या समान नहीं है दोनों तरफ। मैग्नीशियम का एक परमाणु है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु है। तीर के सामने क्या हो गया, मैग्नीशियम का भी एक है, ऑक्सीजन का भी एक है। तो ये क्या है, यहाँ पे परमाणु संख्या समान नहीं है। तो ये किस प्रकार का समीकरण है, कंकाली समीकरण या फिर असंतुलित समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट संतुलित पढ़ लिया। संतुलित यानी संतुलित में समीकरण हो जाएगा जिसके दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान हो जाती है। कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी समीकरण को संतुलित करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार क्या कहता है कि ना तो द्रव्यमान को निर्माण कर सकते हैं और ना ही विनाश कर सकते हैं। यानी कि इधर जो इसका द्रव्यमान होगा उतना ही इधर द्रव्यमान होगा। ठीक है ना। यानी कि अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादकों के परमाणुओं का द्रव्यमान क्या होगा, समान होगा। ठीक है। समीकरण को संतुलित करने के लिए सर्वप्रथम जिस परमाणु की संख्या सर्वाधिक होती है उसे बराबर करते हैं, उसके पश्चात अन्य संख्या को बराबर करते हैं। जैसे हमारे पास एक समीकरण है, जैसे अभी बात की थी हमने एक समीकरण की Mg प्लस O2, उससे बना था MgO। ठीक है। तो यहाँ ये कौन सा समीकरण था, असंतुलित था। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 परमाणु थे, इधर ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो सबसे पहले इधर 2 करते हैं, तो इसके लिए यहाँ 2 लगाता हूँ मैं। तो ये इधर क्या हो गया, ऑक्सीजन के 2 हो गए, लेकिन मैग्नीशियम के 2 हो गए, और इधर भी 2 लगा दूंगा। अब से परमाणु क्या हो गया, ये संतुलित समीकरण हो गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार संतुलित करते हैं। एक समीकरण और लेते हैं हम, क्या, जैसे फेरस प्लस H2O क्या बना, फेरस Fe3O4 और H2। ठीक है। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ कितना संख्या है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन संख्या 4 है, तो यहाँ क्या लगा देंगे हम, 4। ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 4 लगा देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 H2 यहाँ लगा देंगे, और 3 Fe है, 3 Fe लगा देंगे। यहाँ 3 Fe, इधर 3 Fe, 4 O यहाँ है, और 8 H2, 8 H2। ठीक है ना। ये इस तरह से क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, कितने प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की होती हैं। उनका नाम क्या क्या है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया तथा उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया। यानी कि 7 अभिक्रिया होती है। कौन कौन सी होती है,
संयोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो सबसे पहले बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया की। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन जैसा कि नाम से पता लग रहा है आपको, संयोजन यानी जोड़ना। दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे A प्लस B, दो या दो से अधिक ले सकते हैं, क्या बनाते हैं? एक उत्पाद बनाते हैं, C। ठीक है ना? ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का। ठीक है ना? जैसे इसमें बात करते हैं, इस अभिक्रिया में ठोस कैल्शियम ऑक्साइड व जल का अणु जुड़कर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिना बुझा हुआ चूना होता है, ये तो आप सभी पता होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना होता है, जिसका उपयोग दीवारों को सफेदी करने में किया जाता है। परीक्षा में कई बार ये पूछ जाता है कि कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है। ठीक है ना? तो इसका है एक अभिक्रिया के रूप में पढ़ते हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है? बिना बुझा हुआ चूना की अभिक्रिया किससे करते हैं? जल से। पानी मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? CaOH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना। ठीक है? यानी कि दो पदार्थों को मिलाने से एक उत्पाद बनता है, तो क्या है? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं वियोजन या अपघटन। वियोजन यानी जैसा कि नाम से स्पष्ट, वियोजन टूटना, किसी चीज़ का अपघटन होना या टूटना क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक यौगिक यानी कि एक यौगिक होता है और क्या हो जाता है? दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? वियोजन या अपघटन कहलाती है। इसमें क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण होता है, इसलिए इन्हें अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है? इसमें उसमें 3 रूप होते हैं। ठीक है? कौन कौन से? ऊष्मा, तापन और विद्युत धारा। ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं ये कौन से वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इससे तिल चूना पत्थर होता है, उसको ऊष्मा देते हैं तो क्या होता है? दो भागों में टूट जाता है, CaO बुझा हुआ चूना और CO2 गैस। इसी प्रकार एक ये है लेड नाइट्रेट में तापन किया जाता है तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग भागों में टूट जाता है। इसी प्रकार एक उदाहरण है AgCl है, सूर्य का प्रकाश में रखा जाता है तो Ag और Cl2 अलग अलग बन जाते हैं। कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन। वियोजन का मतलब होता है टूटना। ठीक है ना? नेक्स्ट बात करते हैं हम तीसरे नंबर की अभिक्रिया, विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, क्या कहलाता है? विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है? वैसे रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है, एक का विस्थापन दूसरी जगह पे हो जाता है, क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में ले जाने पर कील का रंग भूरा हो जाता है और कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्योंकि जो लोहा है वो कॉपर को उसके विलयन से पृथक कर देता है। यानी कि लोहे कील है Fe, कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है ना? तो क्या बन जाता है? कील का रंग तो क्या हो जाता है? भूरा, और इसका रंग क्या हो जाता है? नीला। तो ये क्या हो जाता है? इसका विस्थापन कर देता है, FeSO4 तो यहाँ बन जाता है और इधर कॉपर इधर बन जाता है। ठीक है ना? तो ये कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट बात करते हैं द्विविस्थापन, यानी कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें क्रियाकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और सभी अभिक्रियाएं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जितने भी अभिक्रिया होती हैं क्या होती है? द्विविस्थापन, यानी कि यहाँ से यहाँ तो विस्थापन हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे इस अभिक्रिया में Ba+2 तथा SO4- आयनों क्रिया से BiSO4 का शिक्षण का निर्माण होता है। एक अभिक्रिया है सोडियम सल्फेट है, उसकी BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने से क्या होता है?
BaSO4 और 2NaCl बनता है। तो ये क्या है, NaCl के साथ आ जाता है और BaSO4 के साथ आ जाता है, यानी कि इसका विस्थापन यहाँ हो रहा है और इसका विस्थापन यहाँ हो रहा है। तो क्या बन जाते हैं, अलग अलग दो उत्पाद बन जाते हैं, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ये कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। नेक्स्ट अभिक्रिया कौन सी है, 5वें नंबर की, उपचयन एवं अपचयन, यानी कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का तो क्या हो रहा हो, उपचयन हो रहा हो, और दूसरे का क्या हो रहा हो, अपचयन हो रहा हो। वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, उपचयन अपचयन दोनों, ठीक है ना। दोनों अभिक्रिया जिसे होते हैं उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। अभिकारक में ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन का निकलना उपचयन, और ऑक्सीजन का निकलना तथा हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का माइनस होना तो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का निकलना और H का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का विसर्जन होता है। ऊष्माक्षेपी नाम से सुनकर समझ में आता है ना, ऊष्माक्षेपी वे अभिक्रियाओं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्माशोषी ऊष्मा का अवशोषण करती है, तो सभी अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माशोषी। और जो जितने भी अपघटन अभिक्रिया होती है वो क्या कहलाती हैं, सभी ऊष्माक्षेपी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 7 प्रकार पढ़े। अब उसके बाद बात करते हैं हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। वो हमने उपचयन पढ़ा, किस क्या कहलाता है उपचयन, ठीक है ना। उपचयन ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है। तो उसके प्रभाव कौन कौन से हैं, एक तो संचरण और विकृत गंधेदा, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए और BSc बोर्ड के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है। संचरण और विकृत गंधेदा, ऐसे कहता है कि निम्न पर टिप्पणी लिखो, संचरण किसे कहते हैं, विकृत गंधेदा किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम संचरण के बारे में। संचरण क्या होता है, जब कोई धातु अम्ल, क्षार, नमी आदि के संपर्क में आती है तो वो नष्ट होने लग जाती है, जिसे संचरण कहते हैं। कई बार हमने देखा होगा कि किसी लोहे की चीज़ होती है उसको बाहर पड़ी रहती है तो उस पर जंग लग जाती है ना, और उस धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तो यह उसको क्या होती है, संचरण। संचरण का मतलब होता है नष्ट होना, ठीक है ना। क्या इसका कारण क्या क्या है संचरण का, धातु अम्ल, क्षार, नमी, वायु आदि के संपर्क में आती है तो क्या होती है, वह नष्ट होने लगती है। इसे क्या कहते हैं, संचरण कहते हैं। संचरण का कारण देखा होगा आपने, चांदी के ऊपर काली परत, काला काला पदार्थ जमा हो जाता है चांदी के ऊपर। और तांबा देखा होगा, तांबा कई दिन रखा रहता है तो उसके ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ये क्या होता है, संचरण होता है। संचरण के कारण ही पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु और विशेषकर लोहे से बनी वस्तुएं क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है, ठीक है। ये क्या संचरण के कारण होती है। संचरण का मुख्य कारण क्या है, अपचयन। किसके कारण होता है संचरण, अपचयन के कारण। उपचयन के कारण क्या होता है, संचरण। संचरण को पेंट करके रोका जा सकता है। तो पूछा जाता है कि संचरण को रोकने के लिए क्या किया जाए, तो वस्तुओं को क्या कर दो, पेंट कर दो, कलर पेंट किया जाता है तो वो संचरण को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है विकृत गंधेदा। ये भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। विकृत गंधेदा किसे कहते हैं, जो आपने चिप्स का पैकेट देखा होगा ना, इसमें चिप्स तो कम आती है, हवा ज़्यादा आती है। तो इसमें कौन सी हवा आती है, तो ये होती है गैस, नाइट्रोजन, ठीक है। तो क्या है, वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री लंबे समय तक रखे जाते हैं तो इनका उपचयन हो जाता है, जिसके कारण इनका स्वाद और गंध बदल जाती है तथा ये विकृत गंधी हो जाते हैं।
इसके प्रभाव को रोकने के लिए खाद्य सामग्री को वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है। तो ये क्या है, विकृत गंधिता। चिप्स बनाने वाले चिप्स के थैले में से ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन जैसी कम अक्रिय गैस भर देते हैं ताकि उनका चयन न हो सके, यानी खराब नहीं हो सके। नाइट्रोजन के साथ वो क्रिया नहीं कर पाती है और खराब नहीं, काफ़ी दिन तक चलती है। ठीक है ना। तो ये पहले पार्ट के इम्पोर्टेंट वो थे पॉइंट्स। तो हो आपको पार्ट को क्विक रिवीजन करने में हेल्प मिली होगी, आशा करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। इसी प्रकार के वीडियो सभी पार्ट के लिए क्विक रिवीजन किया जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।